Hi students, class 5, Frank Primary Science, Chapter 3, Food and Health, स्वास्थ्य और भोजन। मम्मी, why are you serving me different kind of food? अपनी मदर से टॉकिंग कर रहे हैं स्टूडेंट कि आप मुझे विभिन्न प्रकार के भोजन क्यों परोसते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। मदर आंसरिंग कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं, हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उनमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच योर बॉडी नीड्स, जिनकी आपकी बॉडी को आवश्यकता होती है। टुडे आई सॉ रामू सेलिंग समोसा। आज मैंने रामू को समोसा बेचते हुए देखा। बट आई डिड नॉट बाई, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। बिकॉज ही हैड लेफ्ट देम अनकवर्ड, क्योंकि उन्होंने उसे अनकवर्ड किया हुआ था, मतलब खुला छोड़ दिया था, कवर्ड नहीं किया था। वाई कैंट वी ईट फूड दैट इज लेफ्ट अनकवर्ड, जो अनकवर्ड है भोजन, उसे हम क्यों नहीं खा सकते। फूड दैट आर लेफ्ट अनकवर्ड, जो भोजन अनकवर्ड होते हैं, खुले में छोड़ रखा है, मे कैरी जम्स, उनमें जम्स होते हैं। इफ वी ईट, वे जम्स पहुंचाते हैं। इफ वी ईट सच फूड, यदि हम ऐसा भोजन खाते हैं, वी मे फॉल इल, तो हम बीमार हो जाएंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू फॉल सिक, मैं बीमार होना नहीं चाहता हूं। आई विल नॉट ईट अनकवर्ड फूड, मैं अनकवर्ड फूड नहीं खाऊंगा। नाउ पेज नंबर 36। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द फूड वी ईट, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो भोजन है जिसे हम खाते हैं, कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंसेस, उनमें फायदेमंद सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। स्टडी द टेबल गिवन बिलो, स्टडी करते हैं जो टेबल दी हुई है नीचे, एंड रिकलेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच न्यूट्रिएंट्स, और उनकी आवश्यकताओं के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में स्मरण करते हैं, रिमाइंड करते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट्स फंक्शंस, देयर फंक्शंस, उनके कार्य या काम। फूड आइटम्स रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड अदर आइटम्स होते हैं। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट है, दैट इज द बिल्ड न्यू सेल्स, ये नई जो कोशिकाएं हैं, न्यू सेल्स हैं, उन्हें बनाते हैं। एंड रिपेयर वोन आउट सेल्स, और जो कटी हुई सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करते हैं। फूड आइटम्स, एग, फिश, मीट, पल्सीज, डेयरी प्रोडक्ट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड आइटम, पल्सीज दालें होती हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे क्या करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमें शक्ति देते हैं। गिव एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए शक्ति देते हैं। ब्रेड, ग्रेप्स, सील्स, जो अनाज होते हैं, पोटैटोज, आलू होते हैं, ये होते हैं। नाउ फैट्स, जो वसा होता है, एनर्जी गिविंग फूड, इससे भी हमें शक्ति मिलती है। गिव एक्स्ट्रा एनर्जी, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। एंड कीप अस वार्म, और हमें गर्म रखते हैं। ऑयल, बटर, घी एंड नट्स, जो घी होती है। नाउ विटामिन्स, प्रोटेक्टिव फूड, ये रक्षक होते हैं, भोजन रक्षा करने वाले भोजन होते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से बचाते हैं। एंड हेल्प फाइट डिसीज, और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, डिसीज से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, मदद करते हैं उसमें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश, दैट इज द प्रोटेक्टिव फूड। नाउ मिनरल्स, कुछ जो खनिज होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। हेल्प द बॉडी टू ग्रो, बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। की बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, और जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और बोन्स जो हड्डियां होती हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग रखते हैं।
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के अलावा द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर वाटर एंड रफेज। बॉडी को वाटर और रफेज की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, वाटर। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हमें डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। बिकॉज इट इज ए मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड, क्योंकि यह ब्लड का मुख्य पार्ट होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। यह हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वाटर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। वाटर का जो रोल होता है, भूमिका होती है, वाटर ऑल्सो प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल। यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी डाइजेशन कंप्लीट करने में। बात करते हैं रफेज की। देखिए, रफेज एक तरह का फाइबर होता है। वैसे हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसे हम रफेज को फूड फोल्डर भी बोल सकते हैं, फूड बोल सकते हैं, मोटा चारा बोल सकते हैं। अभी रफेज इज द फाइबर। रफेज एक फाइबर है। फाइबर मीन्स रेसे या तंतु बोल सकते हैं, तंतु बोल सकते हैं या रेसे बोल सकते हैं। रेसे है प्रेजेंट इन द फूड, जो भोजन में मौजूद होते हैं। वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं। रफेज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। जो रफेज होता है वह डाइजेस्टेड नहीं हो सकता। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यह वेस्ट को बॉडी से बाहर करने में मदद करता है। फ्रूट्स सच एज एप्पल, जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, गाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर्स। इन सभी में फाइबर्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात करते हैं। टू ग्रो वेल, अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए, एंड स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए, वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट। हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, एक संतुलित आहार लेना चाहिए। ए बैलेंस्ड डाइट इज ए डाइट। एक बैलेंस्ड डाइट वह डाइट होती है दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर एंड रफेज इज इन द राइट प्रोपोर्शन, जिसमें वाटर और रफेज दोनों सही अनुपात में होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग एक्टिविटी। ए फूड पिरामिड। पिरामिड बोलते हैं जो सुंडाकार स्तंभ होता है, दैट इज द पिरामिड। ए फूड पिरामिड, एक भोजन का जो पिरामिड होता है, हैज फैट्स एट द टॉप फॉलोड। जो शीर्ष अनुमापन होता है, शीर्ष पर जो अनुसरण करते हैं हम, वह फैट्स का करते हैं। बाय विटामिन्स, फॉलोड बाय विटामिन्स, विटामिन से, एंड मिनरल्स से, एंड देन बाय प्रोटीन, और द प्रोटीन से। जो टॉप पर है वसा है, फैट है, और बाय विटामिन्स, मिनरल्स, एंड देन बाय प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड के सबसे बॉटम में जो कार्बोहाइड्रेट होता है। मेक ए नोट ऑफ योर डेली डाइट। अपनी एक डेली डाइट का एक नोट बनाइए। मेक ए फूड पिरामिड, और एक फूड पिरामिड बनाइए। कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में रखकर, विच न्यूट्रेंट यू कंज्यूम, के जो न्यूट्रेंट्स होते हैं जिसे आप कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में सबसे अधिक और सबसे कम क्या उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। चेक इफ योर डाइट इज बैलेंस्ड। चेक कीजिए यदि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड है और नॉट या नहीं है।
So thanks students, we will try to understand this topic with the help of this video. So thanks, we will discuss in the next class disease. So thanks, you will try to understand this topic with the help of this video. So thanks students.